नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के विषय में ग्राम समाज और विकास के एक अन्य टॉपिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में बताएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे का प्रश्न बनने की संभावना है, पूछे भी जाएंगे। अभी तक हमने आपको लेखपाल से संबंधित जो भी वीडियो दिए हैं जिसमें ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में आपको बताएं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें अभी हम आपको 2 भाग दिए हैं। अभी हमारा काम चल रहा है, जैसे ही हमारा मैटर कंप्लीट होगा हम आपको 3-4 भाग करके पूरा वीडियो आपको देंगे। तब तक आगे बढ़ते रहें और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विषय में बताएंगे, इसलिए जो भी टॉपिक है क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते जाएंगे, क्योंकि अभी हमको प्रैक्टिस भी आपको देना है 25-25 प्रश्न का, जो ग्राम समाज और विकास पूछे जाने प्रश्न है उससे संबंधित हम प्रैक्टिस भी आपको देंगे। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके करिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव करते रहिए और शेयर भी करिए और हमको कमेंट भी करते रहिए, जिससे आपने जो है कि जो सीखा हो और उसमें जो कमियां समझ में आई हो या जो लगे कि या इसे हमको और सुधार करने की आवश्यकता है या इन चीज़ों को और बताया जाए, जब कमेंट करेंगे तो हम उसको जरूर फॉलो करेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। बस हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जो परीक्षा हाल में आपको जो समस्या होती है वह समाधान हो जाए और जो है कि मुख्य चीज़ें जो है आपको हम बता दें और आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। तो लेखपाल से परीक्षा का जो होना है उसमें ग्रामीण विकास से संबंधित जो ग्राम समाज और विकास से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें ग्राम विकास कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेखपाल परीक्षा है, इसमें बस सीधे योजना, डेट, इसके मुख्य उद्देश्य, इस तरह के ही प्रश्न बनेंगे। पुराने प्रश्नों का हमने एनालिसिस किया और निकल कर आया कि जो योजना है उससे संबंधित डेट, उसके मुख्य उद्देश्य, इस पर हम चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा सीधे मनरेगा कब लागू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुआ, या इसको योजना का नाम दे देगा, डेट दे देगा, जोड़ा लगाना रहेगा, सीधे डेट पूछ लेगा कि NRLM कब लागू हुआ, जैसे 2011, 12, 13 विकल्प देगा, 11 आपको लगाना रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं, 4 विकल्प दे देगा, एक दूसरे मंत्रालय का दे देगा। या इसको देने के बाद 1 सही, 2 सही, 3 सही, इस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। तो मुख्य रूप से हम आज ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालित प्रमुख कार्यक्रम जैसे मनरेगा के विषय में चर्चा करेंगे। इसका प्रारंभ नाम नरेगा था, मनरेगा कैसे हो गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है। 2006 प्रारंभ हुई, रोजगार देने के उद्देश्य से, इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार देने के उद्देश्य से, तो नरेगा। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा आप इसे समझिए कि प्रारंभ, इसका प्रारंभ क्या है कि 2 फरवरी 2006। तो कहां से पूछता है, कहां से, तो आप आंध्र प्रदेश के, अगर जिला पूछता है तो अनंतपुर, और राज्य पूछता है तो प्रदेश आंध्र प्रदेश, जिला अनंतपुर, और गांव पूछता है बंदापल्ली। किस गांव से, बंदापल्ली गांव से। ये क्लियर हुआ। अगला मुख्य चीज इसमें क्या है कि यह प्रारंभ है 200 जिलों में। प्रारंभ में कितने जिलों में थी, 200 जिलों में। जब पूछा जाए कि जब नरेगा प्रारंभ हो कितने जिलों में कार्य करना प्रारंभ किया था, 200 जिलों में। 2008 में यह पूरे भारत में प्रारंभ हो गई। 2008 में क्या है, पूरे भारत में। और 2009 में इसका नाम क्या हो गया, मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम से जोड़ दिया गया, इसका नाम है नरेगा। 2009 में मनरेगा बना है, तो इसको आप महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया, इसको आप समझिए। इसका मुख्य उद्देश्य आप जान रहे हैं कि रोजगार देने के उद्देश्य या 100 दिन का रोजगार देने की, ग्रामीण जनता के 100 दिन के रोजगार देने की बात करता है। अब 150 दिन हो गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बनेंगे कि नरेगा कब प्रारंभ हुआ, 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, बंदापल्ली गांव से। कितने जिलों में, 200। 2008 से पूरे भारत में लागू हुई। जैसे पूछे पूरे भारत में कब लागू हुई, 2008 से। 2009 में इसका नाम नरेगा। उस टाइम PM कौन थे, ये भी प्रश्न बन सकता है, तो मनमोहन सिंह। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह। इस तरह से
प्रश्न आपके नरेगा से बन सकते हैं। तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रम है, आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ग्राम विकास कार्यक्रम है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर दूसरा NRLM, ये देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 स्वरोजगार कौशल विकास के लिए, तो ये 2011 में प्रारंभ की गई। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो यह ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से, उनके स्वरोजगार देने के उद्देश्य से कौशल विकास था। स्वरोजगार देने के उद्देश्य से उनका कौशल विकास, इस तरह से आप समझे रहिए कि मुख्य रूप से इसको अगर आप समझे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, और नहीं समझे हैं तो बहुत समस्या होगी। तो समझने का मुख्य चीज़ यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ 2011 स्वरोजगार कौशल विकास के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण आबादी है, जो उसके लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए, उनको कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। तो हमको बहुत और डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रहेगा तो आप सीधे 2011 स्वरोजगार आप लगाइएगा, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न बनेगा, हमने विश्लेषण किया है, इससे पता चला कि जो है कि इस तरह के प्रश्न बनेंगे, उसी व्यू पॉइंट से हम आपको बता भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया? 2015 से मोदी गवर्नमेंट में जो है, जैसे उन्होंने कहा था ना कि 2022 तक सभी को आवास, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ की गई। सीधे प्रश्न बनेगा प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ की गई? 2015, 16, 17, 18। आप गलत करके आंसर लेंगे, अरे यार हम ज़्यादा पढ़े थे यार, समझ नहीं पाए। जब सीधे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 क्लियर है तो आप तुरंत 15 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आप सही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो BPL परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना थी, कि जो ग्रामीण जनता है जिनके पास आवास नहीं है, जो BPL परिवार है, उनको जो है कि आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो बस सीधे आप जानिए प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ की गई? 2015 में। किसकी गवर्नमेंट थी? मोदी जी की। और प्रधान क्या कहते हैं कि BPL परिवारों को आवास देने के लिए। अब चौथा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM ग्राम सड़क योजना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 2000 में। आप सुने होंगे कि अटल जी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, कि गाँव को जो है कि सड़कों से, या उनको जो है कि जो गांव की आबादी है उनको जो पक्की सड़क है उसके पास से उनको पक्की सड़कों से जोड़कर गांव के विकास करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। और इनका मुख्य उद्देश्य जो गांव है जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, जहां पक्की सड़कें नहीं हैं, उनको गुणवत्ता सड़कें उपलब्ध कराना, जिससे उनका रोजगार बढ़ सके, आवागमन का सुविधा हो सके। इसके उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न क्या बनेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 2000। किसको उद्देश्य? सड़क उपलब्ध कराना। हमारे जो गांव का आबादी है जहां सड़क नहीं है उनको सड़क उपलब्ध कराना। इतना आप कंठस्थ रहिए। बहुत अगर योजना की एक एक चीजें फोकस करेंगे तो आप जो है कि डाटा ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25 प्रश्न पूछे जाने, सीधे व्यू पॉइंट रहेगा ही। अगला कार्यक्रम जैसे आपका हो गया नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसमें क्या है? 5वां, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अब इसका मुख्य काम क्या है कि जो प्रारंभ 1995। अब इसका कार्यक्रम क्या? सामाजिक पेंशन कार्यक्रम है। या क्या कार्यक्रम है? पेंशन कार्यक्रम। अगर इसको आप पकड़े हैं, सामाजिक सहायता, देखिए सरकार जो है किस तरह सहायता करती है। जो हमारे वृद्ध हैं, जो विधवा है, जो विकलांग है, इनको पेंशन दे, वृद्धा पेंशन चालू है, विधवा पेंशन चालू है, विकलांग पेंशन चालू है। पेंशन के माध्यम से गवर्नमेंट इस पे लोगों को पेंशन देती है और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रारंभ 1995 में किया गया था। सीधे प्रश्न बनने का, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निराश्रितों को पेंशन देना, इसका उद्देश्य हो गया।
और कब प्रारंभ हुई? 1995 में। एकदम व्यू पॉइंट। अब एक एक चीजें इसमें हम लेते चल रहे हैं कि विधवा हो तो उसमें क्या हो, फिर विकलांग हो तो क्या हो, इस तरह बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट व्यू में आप करिए। और एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, अगला क्या है आपका छठा, एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम। जल प्रबंधन कार्यक्रम, ये एकीकृत जो है एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम 2009-10 का कार्यक्रम है। 2009-10 उत्पादकता में सुधार के लिए, जो जल प्रबंधन सिंचाई से संबंधित है और मुख्य रूप से उत्पादकता में सुधार के लिए उत्पादकता में सुधार के लिए दिया गया जो है। अब अगला है लघु किसान विकास एजेंसी। लघु किसान विकास एजेंसी, लघु किसान विकास एजेंसी, इसका प्रारंभ 1970-71। इसका प्रारंभ 1970-71। यह कार्यक्रम छोटे सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों पर केंद्रित था। लघु किसान विकास कार्यक्रम 70-71, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, इनके विकास से संबंधित था। खेतिहर मजदूर, इनके विकास से संबंधित कार्यक्रम था। जो छोटे किसान, सीमांत किसान, जो खेतिहर मजदूर हैं, इनसे, तो यह जो है 70-71 कार्यक्रम है। यह भी ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो कहने का मतलब है कि आप समझिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम नरेगा 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, लघु किसान विकास एजेंसी 70-71। छोटे खेतिहर मजदूर किसान, जो ग्रामीण में खेती से जुड़े लोग थे, चाहे छोटे किसान हो भी खेतिहर मजदूर ही हैं, 2-4 बीघे की खेती, तो अभी इनके विकास के लिए है। और एक मुख्य कार्यक्रम आपका है जो है कि IRDA, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या है कि समेकित ग्रामीण विकास, इसको ध्यान से समझिएगा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह जो है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही, उनको मिलाकर और कुछ लोगों के, कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो है कि एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। IRDA, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, समेकित मिलाकर। और इसका प्रारंभ जो 1978 और 79। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। सीधे सीधे देगा IRDA कब से कार्य कर रहा है, 1977, 78, 79, सीधे आपका दे देगा। और सबसे बड़ी चीज की इसके अंतर्गत कई समेकित, इसलिए कई कार्यक्रम इसके अंतर्गत समाहित हैं, इसलिए इसको समेकित नाम दिया गया है। और इसको आप समझिए तो थोड़ा सा इसमें मुख्य चीज क्या है कि IRDA की मिला जुला कार्यक्रम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण जनता है, युवा है, बेरोजगार हैं, उनको एक तरह से उनका उत्थान करना, ग्रामीण जनता का, जनता में बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उनका सबके ग्रामीण सिंचाई हो, खेती हो, सबका सामूहिक किस तरह से उनका विकास हो, इसमें किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें कई योजनाएं इसके कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं, और इसकी भी डेट पूछ लेता है, उनकी संचालित योजनाओं की भी डेट पूछ लेता है। इनके माध्यम से जिससे लोगों का विकास होता रहे। जैसे ट्राइसेम है इसके अंतर्गत संचालित, सीधे सीधे पूछ लेगा क्या, ट्राइसेम, एक TRY ट्राइसेम, ये सीधे पूछ लेगा कब प्रारंभ हुई, 1979 में, सीधे डेट पूछ लेगा। इसे ट्राइसेम जोड़ा लगाने के लिए का एग्जाम पूछा भी गया है। तो ट्रेनिंग रूरल एवं डेवलप, मतलब ट्रेनिंग के लिए है। कुल मिला के यह स्वयं के, सबसे मुख्य चीज क्या है कि स्वयं के
स्वरोजगार के ग्रामीण युवाओं के इनके ट्रेनिंग के लिए है कि इसका काम है कि ट्रेनिंग रूरल योर सेल्फ, लोगों के विकास के लिए जो ग्रामीण जनता है, जो क्या कहते हैं कि उनके स्वरोजगार के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम चला गया है। और सिर्फ स्वयं के मतलब विकास के लिए इसका, लेकिन डेट आपको याद होना चाहिए। और इनका मुख्य चीज है कि स्वरोजगार के लिए, जब उद्देश्य पूछे तो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण सीधे इसे दे, आप इसको समझ लेंगे ना, ट्रेनिंग रूरल योर सेल्फ, इस तरह से जब आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि ट्रेनिंग रूरल योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब इस तरह से आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये ट्राइसेम हो गया जो है। अब आपका एक ट्राइसेम हो गया, ये द्वारका हो गया, डेवलपमेंट वोमेन चाइल्ड रूरल अथॉरिटी 1980 में। अब आपका इसमें भी जो है डेवलपमेंट वोमेन चाइल्ड रूरल अथॉरिटी, ये 1980 में। जब आप यहाँ जुड़े रहेंगे, कार्यक्रम जो है आपका 78 का है, ये आपका जो है कि 1978 का है, 78 79 का, तो 79 हो गया, 80 हो गया। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि आपका 1980 कार्यक्रम है कि डेवलपमेंट वोमेन चिल्ड्रन रूरल डेवलपमेंट, या जो है कि ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तुरंत आप सीधे सेट हो जाएंगे कि कौन सा इसमें सही होगा, चाहे उद्देश्य पूछे चाहे डेट पूछे। और इसमें एक और है सी क्या है, PMWS, यह जो है 1988, यह जो है कि मिलियन बेल्स स्कीम है। मिलियन बेल्स स्कीम जो है, यह जो है मिलियन बेल्स स्कीम है, हजारों कुओं की योजना या सिंचाई से संबंधित योजना है कि ग्रामीण जनता जैसे रोजगार के अलावा कृषि जो है कि मुख्य उनका व्यवसाय है, तो सिंचाई के लिए मिलियन बेल्स योजना 1988 में प्रारंभ की गई थी। यह भी जो है कि IRDA के अंतर्गत संचालित है, सिंचाई संबंधित योजना है। और फिर उसके बाद आपका चित्रा, इसमें जो अभी IRDA के अंतर्गत संचालित समेकित ग्रामीण विकास कार्य है। यह जो है कि जो कि काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित कर एक व्यवस्थित किट प्रदान करना, व्यवस्थित किट या टूल प्रदान करना। जैसे जो कामगार लोग हैं या जो ग्रामीण परिवेश में रहकर स्वरोजगार या रोजगार कौशल से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक व्यवस्थित या परिष्कृत किट प्रदान करना, टूल प्रदान करना, जिससे उनको संसाधन उपलब्ध कराना, यह चित्रा का मुख्य उद्देश्य है। यह भी जो है आपको समेकित ग्रामीण विकास द्वारा चलाया जा रहा है। गंगा कल्याण योजना, ये भी जो है गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना 1944-45। इसमें जो है आप समझिए कि जो इसमें मिलियन बेल्स स्कीम के अंतर्गत जो नहीं आ पाए थे, जहां सिंचाई की योजना नहीं हो पाई थी, उनको गंगा कल्याण योजना के द्वारा जो हमारे छोटे लघु किसान, सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, उनको गंगा कल्याण सिंचाई जोड़ा गया, जिनकी उत्पादकता में सुधार हो, ग्रामीण जनजीवन में सुधार हो, इसके लिए प्रारंभ किया गया था। तो जैसे अगर पूछे कि PMWS मिलियन बेल्स स्कीम, तो आप सीधे सिंचाई के लिए, ये भी सिंचाई के लिए जो इसके पात्र जहाँ लाभ नहीं मिल पाया था वहाँ इनको लाभ दिया गया। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो है कि IRDA के द्वारा संचालित जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित जो कार्यक्रम है, उसके तहत जो है ट्राइसेम या जो है कि स्वरोजगार देने के लिए प्रशिक्षण 1979, द्वारका वोमेन और चाइल्ड 1980, PMWS मिलियन बेल्स स्कीम 1988, चित्रा या इनको कामगारों को किट प्रदान करने के लिए, इनको टूल प्रदान करने के लिए या प्रारंभ गंगा कल्याण योजना 1944-45। अब एक योजना है नौवा, जो है आप ये समझ लीजिए कि नौवा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, 1 अप्रैल 1999। इसमें 1 अप्रैल भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे दे देगा कि
SY कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 1999, ऐसे 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, इस तरह प्रश्न दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एकदम डेट याद रखिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मतलब है कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के लोगों को उनके विकास के लिए उनको रियायती सहायता पर ऋण उपलब्ध कराना, उनकी सब्सिडी उनके खाते में सीधे पहुंचाना, कुल मिला के उनको कैसे गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, उनका कैसे विकास हो, इसमें समाहित किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हम आपको सटीक वीडियो दें। हमने आपको जो बताया ये हमारा पूरा वीडियो है, इसको आप एक बार उसे समझ लीजिए कि सीधे पूछेगा डेट कब लागू हुई, कब उद्देश्य क्या हुआ। बहुत अंदर जाने की जरूरत, कम से कम इतना आप पढ़े रहेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं कोई बताया था और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब किसके द्वारा संचालित कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। मनरेगा 2000, अच्छा पूरी डिटेल बताई, नरेगा कैसे मनरेगा बना, उद्देश्य बताया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 स्वरोजगार कौशल के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 आवास उपलब्ध कराने के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, सामाजिक पेंशन कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम 9-10 में उत्पादकता में सुधार करने के लिए, लघु किसान विकास एजेंसी 1970-71, छोटे सीमांत किसानों खेती और मजदूरों से संबंधित था, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1988, 78-79, ट्राइसेम या रोजगारों के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए 79, द्वाइकरा महिलाओं बच्चों के लिए 80, MWS कुओं की योजना सिंचाई से 88, सीतरा जो कामगार मजदूर हैं उनको किट या टूल उपलब्ध कराने के लिए, गंगा कल्याण योजना 1944-45, इन सिंचाई के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, लोगों को व्यवस्थित गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। ते रहा हमारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम का पहला वीडियो। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित जो मुख्य कार्यक्रम है उसके विषय में हमने बताया। यह लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को पूरा सुनिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर भी करते रहिए और हम जल्द ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अगला वीडियो आपको लेके आएंगे। इसी के साथ जय हिंद।